साथ जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। स्टेटहुड के दर्जे से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। स्टेटहुड को लेकर केंद्र को आज अपना जवाब दाखिल करना है। वहीं पिछली सुनवाई जो कि 14 अगस्त को हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया था केंद्र सरकार से और केंद्र को 8 हफ्ते का वक्त जवाब देने के लिए दिया था और उसके बाद आज स्टेटहुड के मुद्दे पर यह सुनवाई हो रही है। ये सुनवाई शुरू हो चुकी है और आज केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। और अब आपको यह भी बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौधरी ने राज्य के दर्जे को लेकर क्या कुछ कहा। हमने हमेशा भरोसा किया है और भरोसा करते रहेंगे और अगर हमारा भरोसा है तो उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो फैसला है जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स को नजर में रखते हुए, जम्मू कश्मीर का किसान, मजदूर, दुकानदार, छोटे से छोटा आदमी जो दूर दराज पहाड़ों में रहता है, उनके सेंटिमेंट्स को समझेगा। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अदालत जो है वो जम्मू कश्मीर के उस नौजवान बच्चे की पुकार सुनेगा। वो बच्चा जो आज घर घर में बेरोजगार है, आज जो 1 साल हो गया जम्मू कश्मीर की सरकार को, और जम्मू कश्मीर की जो उमर अब्दुल्ला सरकार है उसको कितनी मुश्किलें और मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं ये 2 सरकारों से। एक सरकार वो है जिसे आप लोगों ने और जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने दिलों से जिता के भेजा है, वो एक साइड वो सरकार है जो सिलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, बैठाई हुई सरकार है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि ये जम्मू कश्मीर की हुकूमत वो लोग करेंगे जिनको लोगों ने चुन के भेजा है या वो लोग करेंगे जो 5 साल से यहाँ थोपे गए हैं। और स्टेटहुड के दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें से एक याचिका जम्मू कश्मीर से कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज लोन की तरफ से भी दायर की गई है। इरफान हाफिज लोन ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि स्टेटहुड का जम्मू कश्मीर का अधिकार है और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था जिसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उससे पहले किसी भी राज्य को संघ शासित प्रदेश नहीं बनाया गया। या ऐसे में फिर से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर स्टेटहुड की बहाली का ताल्लुक है। मैं सबसे पहले मुख्तसर आपको कहना चाहूँगा वेरी ब्रीफली कि इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक स्टेट को यूटी बनाया गया है और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट में सरकार ने ये कहा कि वी विल रेस्टोर दिस स्टेटहुड और इसके साथ साथ सरकार का जो भी पक्ष रहा इस पे, उनने कहा कि ये इनका हक है तो हम इसे रिस्टोर करेंगे। तो जब यहाँ पर इसमें सुनवाई हुई और उसके बाद ये कहा गया ऑनरेबल कोर्ट ने, जिसका क्रक्स यही है कि एट द अर्लीस्ट इसे रिस्टोर किया जाए, क्योंकि सरकार ने कहा हम ये बहाल करने जा रहे हैं और उसमें फिर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा एट द अर्लीस्ट इसे आप रिस्टोर करिए। तो हमारा कहना है कि ये एट द अर्लीस्ट स्पेसिफाई हो, क्योंकि आप देख रहे कहीं सालों से ये आने के बाद भी काफ़ी समय हुआ लेकिन अभी तक स्टेट बहाल नहीं हुआ। को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में और केंद्र को ये जवाब पेश करना है। इस बीच जो याचिकाएं लगाई गई हैं उसमें ये भी स्पष्ट किया गया है कि जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड उसका अधिकार है, उसका हक है और 8 हफ्ते के बाद ये सुनवाई हो रही है। और सीधे रुख करते हैं, खुर्रम शहजाद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। खुर्रम, सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार आज अपना जो जवाब दाखिल करेगी उसमें किन बातों को शामिल किया जाएगा ये देखना भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद ये दूसरा मौका है जब ये सुनवाई हो रही है और केंद्र का जवाब ऐसे में जानना सुनना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, अभी जो समाअत है, सुनवाई है, वो चल रही है और सॉलिसिटर जनरल हो या सीनियर एडवोकेट हो, उनके गोपाल शंकर नारायण हो, वो अपनी दलीलें रख रहे हैं और ख़ास तौर से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है उनकी तरफ से एक बार फिर से सही वक्त की बात कही गई है और सीजीआई ने भी ख़ास तौर से ये कहा कि तमाम चीज़ों को, पहलगाम जैसा हमला हुआ है उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि पहलगाम जैसा हमला हुआ है, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई फैसला लिया जाना चाहिए। लेकिन जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं उनकी तरफ से जो दलील रख रहे हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 2019 में
ये स्टेटहुड छीना गया था और अब 2025 चल रहा है, यानी कि 5 साल गुजर चुके हैं। ऐसे में कब सही वक्त आएगा, ये एक अहम सवाल है। और ये भी कहा गया कि ये दलील दी गई कि जब अंडरटेकिंग दी गई थी, यानी सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो राज्य का दर्जा है वो बहाल कर दिया जाएगा, तो दलील ये दी गई कि 5 जजेस के सामने ये अंडरटेकिंग दी गई थी, लेकिन अभी तक क्योंकि कुछ नहीं हुआ है इसलिए डायरेक्शन दी जानी चाहिए। तो अभी सुनवाई चल रही है और एक बार फिर से सॉलिसिटर जनरल की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अभी जो सुरक्षा स्थितियां हैं उन तमाम चीज़ों को देखे जाने पर सुटेबल टाइम पर जो है वो फैसला लिया जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं और 2019 का जिक्र किया जा रहा है, 2025 यानी 6 साल गुजर जाने का जिक्र किया जा रहा है, 5 जजों की अंडरटेकिंग का जिक्र जो है वो किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। अगर आप पूरे इस मसले को देखें तो जब धारा 370 की सुनवाई हुई थी, उसका जब ऑर्डर आया था उस वक्त भी ये मसला उठा था। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इलेक्शन आप सितंबर 2023 तक कराइए और उसके बाद आप जो स्टेट का दर्जा है उसको बहाल कर दीजिए। उसी का जिक्र जो है अब सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है और सरकार आगे इस सिलसिले में क्या करेगी, जाहिर सी बात है कि फिर मजीद वक्त जो है इस पूरे मामले में चाहिए। तो याचिकाकर्ता जो वो कह रहे हैं कि इस मसले में पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। बिल्कुल 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 खुर्रम, और आज अपने जवाब में केंद्र क्या कुछ शामिल करेगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। खुर्रम।